बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जानिब से तहरीके इंसाफ पाकिस्तान को उनका इंतखाबी निशान बल्ला ना देने वाले केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस केस में आगे क्या होने जा रहा है, आज इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान न देने के हवाले से, इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच कर रहा है। इस समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार दिए गए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा बल्कि और भी बहुत से हुकूक मिल जाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्शन लड़ने का हक हर शहरी को और हर जमात को हासिल है। अगर इलेक्शन ना लड़वाए जाएं और यूं ही किसी को भी सेलेक्ट कर दिया जाए तो इससे जो आमरीत है वो कौमी और निजी लेवल तक फैल जाएगी। दौरान समाअत 3 रुकनी बेंच में से एक जज जस्टिस मज़हर अली ने ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आइन पर ही गौर किया गया है या इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दीगर पार्टियों के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं या उसका आइन है उसके ऊपर भी नज़रसानी की है। कहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से गैर इम्तियाज़ी सलूक या सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कैटेगराइज करके तो निशाना नहीं बनाया जा रहा, जिस पर इलेक्शन कमीशन के अटॉर्नी जनरल लॉ ने यह जवाब दिया कि वो इस हवाले से बाकायदा रिकॉर्ड चेक करेंगे और फिर अदालत को आगाह करेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी साथ में बताया कि आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों की जो रजिस्ट्रेशन है, जो इलेक्शन लड़ने की जो काबिलियत है उसको मनसूख कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक और अहम बात बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ये बताना भूल गया कि इलेक्शन कमीशन ने 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी 2024 को एक नो सियासी जमात की ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बल्कि उसके इंतखाबी ये जो अमल है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं, उन पर भी कोई सवाल नहीं उठाया। उस नई बनने वाली पार्टी का नाम है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, और अगर जो उसकी जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जो जारी की है उसको आप गौर से देखें तो उसमें वाज़ेह है कि उसके जो 6 चेयरमैन वक़ार ज़का हैं उन समेत दीगर तमाम ओहदेदारान के नाम के आगे जो सिलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है वहाँ पे अनअपोज्ड लिखा गया है। यानी कि वहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने कोई सवाल नहीं उठाया और उल्टा उनको बाकायदा रजिस्टर्ड कर दिया है। और ये वही जमात है जिसने गुज़श्ता रोज़ अपना पब्लिसिटी के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया कि उनको बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाए। वक़ार ज़का जो हैं ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और साबका सहाफ़ी भी हैं और डिजिटल करेंसी के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर अपना अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं। बहरहाल इनकी पार्टी में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनकी पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, जिनमें से बेशतर को मैं जानता हूँ, वो ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि हक़ और इंसाफ के लिए लड़ने वाले भी हैं और हमेशा कोर इश्यूज़ के ऊपर बड़ी मुस्बत राय रखते हैं। लेकिन अब वो सियासी अमल का हिस्सा बन चुके हैं, बाकायदा अमली सियासत में आ चुके हैं, तो इसलिए दुरुस्त काम पर उनकी तारीफ़ और गैर आइनी काम पर सवाल ज़रूर किया जाएगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपको आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं देना चाहती। लेकिन हम ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और अगर आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो हम आपको बल्ले का इंतखाबी निशान दे देंगे। तो नाज़रीन, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि आपने जब एक अदालत में अपने इस केस के हवाले से दरख्वास्त दायर की तो उसको फिर दूसरी अदालत में, दूसरी हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया और दूसरी हाई कोर्ट ने इसको क्यों सुना? जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने यह जवाब दिया कि लाहौर का जो मामला है, जब वहाँ से हमने इलेक्शन वाला जब वो ऑर्डर आया, उन्होंने उसको कलअदम करवा के दोबारा से इलेक्शन करवाने की कॉल दी, तो हमने जो है वो मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से सिक्योरिटी मांगी जो हमको नहीं दी गई। तो उस सूरत में सिर्फ पेशावर ने हमें सिक्योरिटी दी, इसलिए हमने पेशावर में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और फिर वापस
جب وہ چیلنج ہوئے تو ہم نے واپس پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا، جس پہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا اگر آپ کو کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہا تھا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جاتے، اگر وہ بھی نہیں دیتے تھے آپ ہمارے پاس آ جاتے، ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دیتے۔ من پسند عدالتوں میں جانے سے سسٹم خراب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام تر معلومات اس کیس کے حوالے سے اب کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل ہونے والے اس آخری سماعت کے دوران سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ دے گی یا نہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔